कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में प्रसिद्ध रूप से घोषणा की थी कि मानवता का इतिहास मूल रूप से वर्ग संघर्षों का इतिहास है। जैसे जैसे समय बीतता है, ये संघर्ष विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, अक्सर समाज की बदलती परिस्थितियों के जवाब में खुद को दोहराते हैं। दार्शनिकों ने लंबे समय से मानव इतिहास की जटिलताओं पर विचार किया है, लेकिन असली चुनौती इसके पाठ को बदलने में है। मार्क्स ने समझा कि कार्य केवल इतिहास की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि इसे बदलना है। फिर भी इतिहास के एनल्स में मौलिक परिवर्तन के असली क्षण दुर्लभ है। वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए एक को एक अध्याय बंद करना होगा और एक नए का लेखन शुरू करना होगा। उन क्षेत्रों में जहां अत्याचार ने ऑपरेशन की कथा को रक्त और पसीने से अंकित किया है, मुक्ति अक्सर उत्पीड़कों का बलिदान मांगती है। अंधकार की गहराइयों से प्रकाश की एक नई दुनिया उभरनी चाहिए। एक प्रमुख घटना जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया, वह क्यूबाई क्रांति थी, जो दो प्रमुख व्यक्तियों चे ग्वेरा और फिदेल कास्त्रो द्वारा संचालित थी। उन्होंने मिलकर एक गतिशील जोड़ी बनाई जो न केवल स्टेटस क्वो को चुनौती देती थी, बल्कि अपने राष्ट्र की दिशा को भी बदल देती थी। फिदेल अलेजांद्रो कास्त्रो रूस का जन्म 13 अगस्त 1926 को क्यूबा के साधारण शहर बिरान में हुआ था। अपने समकालीनों की तुलना में वह गरीबी में जन्मे नहीं थे। उनके पिता एंजेल मारिया बॉटिस्ता कास्त्रो एक समृद्ध स्पेनिश प्रवासी किसान थे। फिदेल की शैक्षिक यात्रा सैंटियागो के एक कैथोलिक स्कूल में शुरू हुई और क्यूबा के हवाना में कॉलेजियो एल कॉलेजियो और बाद में हवाना विश्वविद्यालय जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में जारी रही। 1940 के दशक में जब वह कानून की पढ़ाई कर रहे थे, तो वह राजनीति में गहराई से शामिल हो गए। कुलीन वर्ग के एक सदस्य के रूप में अपने पिता की संपत्ति और प्रभावशाली शैक्षिक अवसरों तक पहुंच का लाभ उठाते हुए कास्त्रो का जीवन विलासिता के लिए निर्धारित प्रतीत होता था। उन्होंने एक समृद्ध क्यूबाई राजनीतिज्ञ की बेटी मार्टा डियाज बालार्ड से भी विवाह किए। हालांकि आराम की जिंदगी का आनंद लेने के बजाय उन्होंने उत्पीड़ितों की संघर्षों के साथ गहरे से जुड़ने का विकल्प चुना, उनके अधिकारों के लिए लड़ते हुए। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड उन व्यक्तियों को भेजने की साजिश करता है जो महानता के लिए निर्धारित होते हैं, और शायद यह भाग्य था कि एक ऐसे व्यक्ति जैसे फिदेल, जो विशेषाधिकार से उभरे कामकाजी वर्ग के चैंपियन बनेंगे। क्रांति में एक और प्रमुख व्यक्ति एर्नेस्टो चे ग्वेरा डे ला सरना थे, जिनका जन्म 14 जून 1928 को अर्जेंटीना में हुआ था। जिन्हें अधिकतर चे ग्वेरा के नाम से जाना जाता है, वह एक बहुआयामी व्यक्ति थे। एक मार्क्सवादी क्रांतिकारी, चिकित्सक, लेखक, बुद्धिजीवी, गेरिल्ला नेता, राजनयिक और सैन्य सिद्धांतकार। चे का जीवन साहसिकता और सामाजिक न्याय के प्रति एक अडिग प्रतिबद्धता द्वारा विशेषता था। चे ने एक युवा उम्र से ही हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति विकसित की। उनकी व्यापक राजनीतिक शिक्षा जल्दी शुरू हुई और 1948 में उन्होंने चिकित्सा अध्ययन के लिए ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय में नामांकन किए। 1951 में उन्होंने अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रानाडो के साथ दक्षिण अमेरिका में एक परिवर्तनकारी मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की, जिसका उद्देश्य पेरू के सान पाब्लो में एक कुशल रोग उपनिवेश में स्वयंसेवक के रूप में सेवा करना था। इस अनुभव ने उन पर एक स्थायी छाप छोड़ी। वह उपनिवेश के निवासियों के बीच एकता और सामुदायिक भावना से गहराई से प्रभावित हुए। इसने उनके क्रांतिकारी दर्शन को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके प्रसिद्ध संस्मरण द मोटरसाइकिल डायरियो को प्रेरित किया, जो बाद में एक फिल्म बन गई। 21वीं सदी की शुरुआत में चे ने मेक्सिको सिटी में कदम रखा, जहां उन्होंने जनरल अस्पताल के एलर्जी विभाग में काम किए। वही उनकी मुलाकात फिडेल कास्त्रो से हुई। उनकी साझेदारी क्यूबाई क्रांतिकारी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। चे ने कास्त्रो के प्रयासों में आधिकारिक रूप से शामिल होने का निर्णय 21 जुलाई 1955 को लिया, जो इतिहास के रास्ते को बदलने वाला था। क्यूबाई क्रांति को पूरी तरह समझने के लिए इस अवधि में क्यूबा के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ का अध्ययन करना आवश्यक है। शास्त्रीय मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार क्रांति श्रमिकों के शोषण, उपनिवेशीय सामाजिक संरचना और अमेरिका के क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव का प्रतिक्रिया थी। हालांकि गहराई में मौजूद जटिलताएं इस महत्वपूर्ण घटना में योगदान करती है। क्रांति से पहले क्यूबाई समाज को परेशान करने वाला एक प्रमुख मुद्दा व्यापक भ्रष्टाचार था। 1998 में स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद क्यूबा भ्रष्ट राजनीतिक प्रणालियों और सामाजिक असमानता से घिरा हुआ था। नेताओं ने श्रमिक वर्ग का शोषण किया, धन को कुछ हाथों में केंद्रित किया, जबकि अधिकांश को गरीबी में छोड़ दिए। अमेरिका ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था
राजनीति और सेना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इस द्वीप को अपने व्यापक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं में एक रणनीतिक मोहरे के रूप में देखा है। क्यूबाई अभिजात वर्ग, जो अमेरिकी हितों के साथ था, ने अधिकांश संसाधनों को नियंत्रित किया, जिससे धनवानों और श्रमिक वर्ग के बीच का विभाजन और बढ़ गए। क्यूबा की अर्थव्यवस्था, जो चीनी पर बहुत निर्भर थी, मुख्यतः अमेरिका के चीनी निर्यात पर नियंत्रण से आकारित हुई, जिससे राष्ट्र और अधिक अस्थिर हो गए। जैसे जैसे सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां डिटेरियोरेटेड होती गईं, क्रांति की मांग अनिवार्य हो गई। क्यूबाई क्रांति केवल राजनीतिक सत्ता संघर्ष से परे थी। इसका उद्देश्य एक ऐसे प्रणाली को तोड़ना था जिसने एक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक को जन मासेस का शोषण करने की अनुमति दी। यह क्यूबा की आत्मा के लिए एक संघर्ष था, जो सामाजिक न्याय, समानता और उत्पीड़ितों के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करता था। फिडेल कास्त्रो और चे गेवारा के नेतृत्व में क्रांति ने जन मासेस को संगठित किया, कामकाजी वर्ग को भ्रष्ट बेटिस्ता शासन के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किए। उनकी क्रांतिकारी दृष्टि मार्क्सवादी विचारधारा में गहराई से निहित थी, जो ऐसी समाज बनाने की आकांक्षा रखती थी जहां श्रमिक उत्पादन के साधनों को नियंत्रित कर सके। उनके प्रयासों का समापन 1959 में हुआ, जब कास्त्रो की सेनाएं बेटिस्ता शासन को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंकने में सफल रही। हालांकि यह विजय केवल क्यूबाई समाज को बदलने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत थी। कास्त्रो की सरकार ने व्यापक सुधार लागू किए, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, भूमि का पुनर्वितरण और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश किए। ये उपाय क्षेत्र में अमेरिका की प्रभुत्व को सीधी चुनौती देते थे, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण और अक्सर प्रतिकूल संबंध बने, जो आज भी जारी है। अंत में क्यूबाई क्रांति एक ऐतिहासिक घटना से अधिक थी। यह सामान्य लोगों की संभावनाओं के लिए एक शक्तिशाली प्रमाण था, जो उत्पीड़न का सामना करते हैं और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज के लिए समर्थन करते हैं। फिडेल कास्त्रो और चे गेवारा का नेतृत्व इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण था, और उनकी विरासत उन लोगों को प्रेरित करती है जो दुनिया भर में अन्याय को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। उनके कार्यों ने इस विचार को प्रमाणित किया कि जब लोग बदलाव के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो इतिहास वास्तव में पुनः लिखा जा सकता है।